चलो, तो देखो ये सॉफ्टवेयर है हमारे पास, इसमें कैसे काम करता है आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद फाइल में जाना है, ओपन फ़ोल्डर करना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ओपन फ़ोल्डर कर देना। ओपन फ़ोल्डर में हमारे पास यहाँ पे एचटीएमएल साइट लिखा आ रहा होगा, एचटीएमएल क्लासियरा, इसे आप ना सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लेना। तो हमारा ये फ़ोल्डर इस तरीके से सेट हो जाएगा। ये अजय वजह जरा रखे। हाँ सर, वहाँ आकाश तो सर आएगा, ले गया आकाश से मिल जाएगा, उसी का काम हो जाएगा। डॉक टाइप एचटीएमएल, आपसे इंटरव्यू पूछेगा डॉक टाइप क्या होता है, पता है आपको क्या होता है? डॉक्यूमेंट का वो, नहीं, डॉक टाइप क्या होता है? अच्छा डॉक टाइप एचटीएमएल। एचटीएमएल फाइल का होता है सर, हाँ, इसे हम देखो शो आप यूँ कराते हैं। बोलोगे कि डॉक टाइप एचटीएमएल इज नॉट एनी मार्कअप टैग, ठीक है, क्योंकि जितने भी हम यूज़ करते हैं वो सारे मार्कअप टैग होते हैं। डॉक टाइप एचटीएमएल इज नॉट एनी मार्कअप टैग। डॉक टाइप यूज फॉर डिफाइन वर्जन ऑफ एचटीएमएल। डॉक टाइप एचटीएमएल इज नॉट एनी मार्कअप टैग। डॉक टाइप यूज फॉर डिफाइन वर्जन ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल कौन से वर्जन के लिए यूज होता है ये? 5 HTML 5। HTML 5 के लिए यूज होता है। ओके, ये नई फाइल बना सकता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से अपन फोल्डर कर लेते हैं, फोल्डर। डॉक टाइप एचटीएमएल, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, एचटीएमएल। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इसमें ना शॉर्टकट्स है। मतलब जैसे अब आप यूँ लिखते हो या फिर आप यहाँ पे ना ये सिर्फ ये एक्सक्लेमेटर साइन लिखते हो और यहाँ पे एंटर मार दोगे तो ऑटोमेटिक ये कोड बन के आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप HTML:5 लिखोगे तो ये आ जाएगा, HTML:XML लिखोगे तो HTML4 का आ जाएगा। तो HTML5, सिर्फ HTML लिखेंगे तो ऐसे HTML बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे 5 चाहिए था तो मैंने ऐसे कोड डाल दिया। पहला वाला जो कोड है ये HTML5 के वर्जन को बताता है। ये लैंग्वेज को बताता है कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, आप इंग्लिश पे कर रहे हो या जो भी लैंग्वेज डाल रहे हो। ये हेड सेक्शन है। ये UTF-8 HTML5 के लिए बताता है कि आप HTML5 में काम कर रहे हो, ठीक है। ये जो XUA कंपेटिबल है, इसका मतलब ये है कि ना हमारा जो हर एक उसमें कोशिश करेगा कंपाइल होने में, सही मतलब हर एक ब्राउजर में ओपन करने के लिए हेल्प करेगा। ये वाला जो कोड है ये मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए है, ठीक है। और ये टाइटल जो है सबसे ऊपर आता है टाइटल, वो है ये। इसके अंदर हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने H1 दबाया। H1 जो हो गया हमारा लार्जेस्ट हेडिंग हो गई, जो मैंने बता चुका हूँ। कौन कौन से जो जो टॉपिक मैंने बता दिए उसके नाम बताता हूँ मैं आपको। फॉर्म मैंने बता दिया है, टेबल मैंने बता दी है, इमेज लगाना मैंने बता दिया है, वीडियो लगाना सिखा दिया है, आई फ्रेम लगाना सिखा दिया है, ठीक है। ये सारे टॉपिक मैंने बता दिया आपको। ULLI सिखा दिया मैंने, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ये बता दिया। लिंक करना सिखा दिया। हाँ सर, लिंक करना भी पता है। चलो, आज मैं आपको ना डिव बताऊंगा। लेकिन सर वो कल वाली क्लास है, वो अपलोड नहीं हो पाई, तो फिर वो लिंक वाला सेक्शन थोड़ा समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज जिक्र कर लो। डिव, अभी निकाल लेंगे। एक मेरे पास डिव है, ये डिव है यहाँ पे, ठीक है। डिव क्या काम करता है, हमारे पास ना देखो दो टैग होते हैं, एक डिव होता है, एक स्पैन होता है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं हाँ, ना।
इसका स्पैन में मैंने लिखा हेलो राहुल, ठीक है, और डिव में भी लिख दिया मैंने हेलो राहुल, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एक और डिव ले लेता हूँ और इसमें लिख दिया मैंने अंकित, ठीक है। अब मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, हेलो राहुल आ रहा है, हेलो राहुल आ रहा है और अंकित आ रहा है, तीनों एक के नीचे एक आ रहे हैं। अगर मैं स्पैन की कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दूँ, तो क्या हो रहा है, हेलो राहुल इसके बराबर में ही आ रहा है। पर अगर मैं डिव की कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो क्या हो रहा है, हेलो राहुल उसके नीचे ही आ रहा है। समझ में आया? दोनों में फ़र्क क्या है? आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, जब जाओगे इंटरव्यू लेने तो ये पूछेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिटवीन स्पैन एंड डिव, ये लिख लेना, लिख लो ये, स्पैन एंड डिव आर बोथ generic HTML element that group together related part of a web page. They serve different function. A div element is used for block level, ठीक है, एंड स्पैन एलिमेंट इज यूज फॉर इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अब ब्लॉक और इनलाइन में क्या फर्क होता है, देखो ये मेरे से समझा रहा है। यहाँ देखो ये ब्लॉक एलिमेंट है, पूरी जगह लेके चल रहा है, और ये इनलाइन एलिमेंट है, तो एक के बाद दूसरा कंटेंट जो आ रहा है एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो एक लाइन में आ रहा है, तो इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, उतनी जगह लेता है जितनी उतना कंटेंट है, और ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, अपनी पूरी जगह लेके चलता है, पूरी लाइन कवर करके लेके चलता है। तो मतलब एक डिव के बाद हमेशा दूसरा डिव जो है वो नीचे ही आता है, ठीक है। और स्पैन टैग में क्या होता है, एक के बाद दूसरा स्पैन जो है वो अगल बगल में आ जाता है। सर आप एक वर्ड लिखो या पूरा सेंटेंस लिखो, हाँ वो पूरी लाइन हाँ कवर करता है, लाइन ही कवर करता है, ठीक है। समझ में आ गया दोनों फर्क क्या होता है? तो ये फर्क होता है स्पैन और डिव में, क्या ये फर्क है। तो अब आते हैं हम इसके अंदर, हम अब काम करते हैं कि स्टाइलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। मुझे ना कलर वलर चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिव लिया, डिव को बंद कर दिया। हमारे पास ना HTML का डिव एट्रीब्यूट है एक स्टाइल, ठीक है। आप स्टाइल लिखोगे, यहाँ पे स्टाइल में आप लिख देना जैसे कि बैकग्राउंड, ऐसे लिखना है, कॉलन लगाना है, कलर कौन सा चाहिए, रेड कलर चाहिए, रेड लिख दिया और बंद कर दिया सेमी कॉलन से, ठीक है। अभी देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे, देखते जरा हमारा पेज कैसा है। राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर, नहीं दिखाई दे रहा ना? अच्छा, तो ये लाइव सर्वर का ऑप्शन आपके में आएगा नहीं, तो आपके यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना और यहाँ सर्च करना लाइव सर्वर, और यहाँ पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना ये यहाँ से, तब ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अब जरा मैं चेक करता हूँ आउटपुट, तो अभी हमारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर मैं अगर इसके अंदर लिख दूंगा हेलो, देखो यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, तो अब चेक किया तो देखो ये क्या कर रहा है, ये पूरी जगह लेके चल रहा है, देखो समझ में आया, ये पूरी जगह लेके चल रहा है। अरे अब मैं वैसे ही करता हूँ, स्पैन, स्पैन को बंद करा, और स्पैन में मैंने लिख दिया स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ग्रीन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने राहुल। क्या हुआ, यहाँ पे इतनी जगह लेके चल रही है, दोनों में फर्क समझ में आ गया ना? कलर देना आया, कैसे कलर देते हैं, ठीक है। आपने बैकग्राउंड लिखा, यहाँ पे कॉलन लगाया और यहाँ पे कलर डाल दिया। कलर अगर आपको देखो फॉन्ट कलर चेंज करना है, सेमी कॉलम के बाद आपको यूँ लिखना है कलर कॉलन वाइट, आ गया वाइट, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, स्पेसिंग चाहिए, तो स्पेसिंग देने के लिए आपने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर समझ में आ गया, कलर समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गए, ठीक है। अब मुझे स्पेसिंग देनी होती है। स्पेसिंग के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। आपसे इंटरव्यू पूछेगा मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है। मार्जिन हमारा जो होता है वो हमारा आउटर स्पेस लेके चलता है, तो जैसे क्या करा, आउटर स्पेस ले लिया ये रहा, ठीक है, चारों तरफ से। अगर मैं मार्जिन की जगह पैडिंग यूज करूंगा, तो ये इनर स्पेस लेके चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? आप मार्जिन और पैडिंग कैसे लिख सकते हो, ये सारे तरीके लिख लेना आप।
देखो, मार्जिन लिखने के लिए आप क्या करोगे, मार्जिन मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर से चाहिए, मार्जिन हाइफन टॉप 50 पिक्सल। तो क्या हुआ, ऊपर से मार्जिन आ रहा है, ठीक है, सिर्फ ऊपर से आ रहा है। तो ये लिख लो जरा, मार्जिन हाइफन टॉप, ये किस काम आएगा, ये टॉप मार्जिन काम करेगा। ओके, क्यों तेरे तक हवा पहुंच रही है, तेरे तक हवा आ रही है, हवा बिल्कुल नहीं आ रही है, मतलब गर्मी लग रही है। हवा से वहां तक पहुंचती है, घर की मतलब महसूस नहीं होती सर, मतलब इससे ठीक है नहीं है, क्योंकि इसमें गेट बार बार खुलता बंद होता रहता है इस वजह से वैसे अगर नहीं खुले, जैसे भी बंद पड़ा है काफी देर तो तक। ना कूलिंग बन जाती है सही करके। मार्जिन टॉप हो गया, मैंने उधर पंखे लगवा लिए, वो फर्क ही नहीं पड़ रहा पंखों से तो। उनसे सर फर्क ही नहीं पड़ेगा, अब नहीं होगा, हाँ इसमें भी सर ऐसे ही काम करेगा। यार, दो तो एसी लगाऊं, बिना एसी के तो कितना बिल आया था इस बार, 8 हजार का बिना एसी का आया था। हाँ, अब देख लो सर कितना है, अब की बार आएगा डबल 15 हजार के आसपास आएगा। बॉटम में क्या होगा, बॉटम में आ जाएगा मार्जिन, लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट पे देखो ये लेफ्ट से आ गया, और राइट पे क्लिक करूंगा, राइट पे ऐसे आएगा, ठीक है, राइट से मार्जिन आ गया, ठीक है। समझ में आ गया मार्जिन देने के लिए, और सिर्फ मार्जिन लिखेंगे तो क्या होगा, वो चारों तरफ चारों तरफ से आ जाएगा। यहाँ तो फिर भी पता है, 3 रूम है हमारे पास, नीचे एक रूम था, ठीक है। अब उसमें पता है बिल कितना आ रहा था, 12 हजार रुपये। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, पता है क्या हो, उसका एसी ना वो था पुराने वाला, पुराना एसी हाँ, तो वो बहुत ज्यादा बिजली ले रहा था। और एक महीने तो पता है कितना आया, 16 हजार रुपये। तो मैंने ये क्या हुआ, 10 तक तो मेरा इसमें चलता था 11। 16 हजार बिल आया। मैं मुझे पता चला, मैं रात को गया, मैं वो देख के रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। हाँ, कहाँ है रिकॉर्डिंग, तो मैं ना देख के गया अपना मीटर, मुझे डाउट सा हुआ जिस दिन बिल आया, मैं मीटर देख के, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, मैं मीटर देख के गया अपना, और ना क्या हुआ, नीचे उसमें चल रही थी कितनी कुछ यूनिट चल रही थी, 11 12 ऐसा कुछ। चल रही है सर। हाँ, 11 12। और ना क्या हुआ, मैं जब आया सुबह तो 16 से 18 यूनिट चल रही है, मैंने ये क्या हो रहा, रात रात में कैसे चल रही। फिर मैं अगले दिन आया, मैं सुबह जल्दी आ गया, मैंने चाबी दे रखी थी नीचे सफाई करने वाले को, वो आके रात को आराम से सोता था एसी में। मैंने पकड़ लिया, फिर ये क्या कह रहा, यार भाजी अब से नहीं करूंगा, मैं भाग जाओ यहाँ से। 16 हजार कैसे आ रहा है बिजली का बिल। मार्जिन 50 पिक्सल, ठीक है। और खुद तो सोता ही था, 1 से 500 रुपये और लेता था सुलाने के लिए, उसको भी सुलाता था। कर लिया मैंने। देखो मार्जिन आ गया 50 पिक्सल, चारों तरफ से मार्जिन आ गया, ठीक है। मार्जिन हाइफन टॉप से क्या हो रहा है, टॉप से मार्जिन आ रहा है बस। आपसे ये पूछ सकते हैं अगर आपको मार्जिन देना है और चारों में एक ही बार मेंशन करना है, तो देखो ये तरीका भी है, सिर्फ मार्जिन लिखेंगे, ठीक है, कॉलन लगाएंगे, टॉप से मार्जिन चाहिए तो 20 पिक्सल लिख दिया, स्पेस देना है। आपको राइट से मार्जिन चाहिए तो 30 पिक्सल कर दिया, स्पेस दिया, बॉटम दिया 40 पिक्सल, और लेफ्ट दिया 10 पिक्सल। चारों तरफ से मार्जिन आ जाएगा अलग अलग। हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या, हेलो, हाँ बताइए, कहाँ पे आए वो आप, अच्छा 1 सेकंड में आ रहा हूँ। इतना क्लियर हुआ ना, तो मार्जिन हमने क्या करा, चारों तरफ से इस तरीके से मार्जिन दे दिया, ठीक है। 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, और ये इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऐसे यूज होता है ये, टॉप, फिर क्या आएगा, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरीके से क्लॉकवाइज चलता है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मार्जिन 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल ऐसे हमने डाल दिया। अभी ये ऐसा कुछ बन रहा है। सेकंड मुझे चाहिए हाइट विथ, तो इसी डबल कोट्स के अंदर सारी चीज रखेंगे। तो हाइट मैंने 100 पिक्सल कर दिया, ये आ गया। विथ कितनी चाहिए, विथ 100 पिक्सल कर दी, तो ये आ गया हमारे पास।
बॉक्स बन गया। समझ में आ गया ना आपको? तो इस तरीके से हम पूरा ऐसे सेट कर सकते हैं, लाइक आपको कितनी विड्थ और हाइट कितनी चाहिए वो आप ऐसे सेट कर सकते हो। तो ये बॉक्स बन गया हमारा। स्टाइलिंग, अब जितनी प्रॉपर्टी सारी मैं इसमें लिख देता हूँ। बॉर्डर, अगर मुझे बॉर्डर देनी होती है तो ये लिखेंगे हम सॉलिड 10 पिक्सल ब्लैक कलर, ये जोन सा भी कलर चाहिए, सेमी कॉलम बॉर्डर आ गई। बॉर्डर हमारे पास तीन तरीके की होती है, सॉलिड, डॉटेड और डैशेड। डैशेड कितने पिक्सल की रहेगी? 2 पिक्सल की, ये आ गई। ठीक है, समझ में आ गया? मिनिमम मैक्सिमम मतलब ये डाल सकते हो आप 100 पिक्सल तक, 100 नहीं सॉरी 50 पिक्सल तक। हाँ, क्योंकि जितना बड़ा बॉक्स है उतना ही उसका 50% डाल सकते हो। हाँ, पूरा बॉक्स कवर कर लेगा ना। तो इस तरीके से तो हम बॉर्डर ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है ये सारी चीज आपको? तो हमने बॉर्डर डालना सीख लिया। अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में ना इमेज डालनी है, मुझे ना इमेज डालनी है बैकग्राउंड के अंदर, तो इमेज डालने के लिए आप क्या करोगे? मैं पहले कमेंट बनाना बताता हूँ। कमेंट कैसे बनाते हैं इसमें? अगर देखो आपको कमेंट बनाना है तो इस तरीके से कमेंट बना सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कमेंट बन गया। कमेंट का जो भी होगा वो प्रिंट में नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो स्टाइल करा रहा हूँ मैं, ये इनलाइन सीएसएस है। हमारे पास ना तीन तरीके की सीएसएस होती है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। एचटीएमएल के अंदर हमारी इनलाइन आती है, बाकी वो हमारी दूसरी जो है इंटरनल एक्सटर्नल वो अलग से सीएसएस में कॉल हो जाती है। हाँ, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल हाँ, बाकी हमारी अलग से सीएसएस में आती है। तो अभी हम इनलाइन कर रहे हैं, एचटीएमएल का पार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज चाहिए होगी तो क्या लिखोगे आप लिखोगे बैकग्राउंड कॉलन यूआरएल, और सेमी कॉलम से हमेशा बंद कर देना है। मैं चलो एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाया था, ये वाली इमेज ले लेता हूँ और इसको अपने फोल्डर में डाल दूंगा। हमारा फोल्डर नाम था डी ड्राइव में, एचटीएम नहीं, वो था डॉक्यूमेंट में, एचटीएमएल जो आज हम कर रहे थे, एचटीएमएल क्लास। ये रहा, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसका नाम क्या है? बैनर। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड यूआरएल बैनर डॉट जेपीजी बस, और ऐसे चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखो इमेज आ रही है बैनर के। ठीक है, समझ में आ गया आपको? एक काम करते हैं हम, इसका टेस्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। टेस्ट अलाइन सेंटर लिखने से क्या हो जाएगा, इसका कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। और अगर आपको फॉन्ट वर्टिकल सेंटर में चाहिए होता है तो उसके लिए क्या होता है, लाइन हाइट, जितनी उसकी बॉक्स की हाइट है उतनी लाइन हाइट देनी होती है। तो इससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये समझ में आया आपको? ये सारी प्रॉपर्टी लिख लेना। फॉन्ट का साइज बढ़ाना होता है तो फॉन्ट फैमिली होता है, सॉरी फॉन्ट साइज होता है। कितना साइज रखना है आपने वो सेट कर लिया। यहाँ पे 50 पिक्सल हमने साइज दे दिया। यहाँ से ऐसे 40 दे देते हैं, 30 दे देते चलो। तो फॉन्ट फैमिली हमने इस तरह के साइज दे दिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको फॉन्ट का साइज कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है, आप चाहते हो कि आपका जो ये टेस्ट है वो कोई कॉपी ना कर सके, तो आप यहाँ लिख सकते हो यूजर सिलेक्ट नन। तो इससे क्या हो जाएगा, कोई इसे कॉपी नहीं कर पाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ नित्या, हेलो, हाँ बोलिए। आ जाओ आप आफ्टरनून में, आ जाओ 3 बजे तक। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये सब चीज़ें हमने इसमें यूज़ करी। तो बैकग्राउंड इमेज डालनी आ गई आपको। ठीक है,
अगर आप को बैकग्राउंड का साइज फिट करना है तो आप ये लिख सकते हो बैकग्राउंड हाइफन साइज 100%। 100%। इसका मतलब क्या हुआ, विथ भी 100%, हाइट भी 100%, बिल्कुल फिट हो गई इसमें image। समझ में आया? तो एक एक कमांड ये होती है। कमेंट कैसे बनाते हैं, ये कमेंट के लिए, ठीक है। हाँ, इससे क्या होगा, ये कमांड काम नहीं करेगी, ठीक है। फिर नीचे वाली लाइन में लिख दिया मैंने बैकग्राउंड हाइफन साइज कवर। इससे क्या हो जाएगा, कवर होने की कोशिश करेगा। आप बैकग्राउंड की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ लिखोगे बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन सेंटर, तो इसकी पोजीशन सेंटर हो गई। देखो थोड़ा मूव हो गया ना ये। अगर आप सेंटर सेंटर लिख दोगे 2 बार तो और बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, तो इतना ही आ रहा है, ठीक है। सेंटर बॉटम लिख देते हैं हम जरा, कुछ फर्क पड़ा नहीं ना। इसको बॉटम कर देते बस, बॉटम। बॉटम में हुआ कुछ नहीं। टॉप में करते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ पा रहा है इससे तो। अच्छा देखते जरा, इसको हटाने से कुछ हो रहा है। ये देखो ऐसे आ रहा था, सेंटर का ही काम करेगा वो, साइज उसके हिसाब से है नहीं, सेंटर कर देते हैं। सेंटर में आगे देखो, आगे समझ में। बॉक्स का साइज कम ज़्यादा करना है तो आप कैसे करोगे, इसकी हाइट विड्थ बढ़ा दोगे यहाँ से 100 पिक्सल की जगह 300 पिक्सल और 300 पिक्सल, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया बॉक्स। और अब देखो मुझे इसके बीच में लाना है तो क्या करेंगे, लाइन हाइट को बढ़ा देंगे। लाइन हाइट को भी हमने क्या करा, 300 पिक्सल कर दिया, तो ये आ गया। अगर मुझे कॉर्नर राउंड करने इसके, तो कॉर्नर राउंड कैसे करते हैं। कॉर्नर राउंड करने के लिए आपने लिखना है बॉर्डर हाइफन रेडियस 20 पिक्सल, तो कॉर्नर राउंड हो गए। तो अगर कॉर्नर मुझे दो, एक साइड या दो साइड ही राउंड करने हैं, तो एक साइड और दो साइड राउंड करने हैं, तो आप क्या करोगे, ये लिखोगे 40 पिक्सल 000, तो एक ही साइड राउंड होगा। अगर आप यहाँ पे 20 पिक्सल कर दोगे तो क्या हो जाएगा। अब इसमें बताओगे मुझे कौन कौन सा काम कर रहा है। ये टॉप के लिए काम कर रहा है, ये राइट के लिए काम कर रहा है, ये बॉटम के लिए, ये लेफ्ट के लिए, ठीक है। चेक करते हैं तो दो एक साइड हुई है। हाँ ये भी हो गई, ये भी हो गई हमारी, ठीक है। तो हमारी देखो इस तरीके से एक बॉक्स बन गया जिसके अंदर हमने इमेज लगाई और बीच में क्या करा, कंटेंट लिख दिया। ऐसे कंटेंट लिख दिया। मैं चाह रहा हूँ इस कंटेंट के ऊपर हाथ बना हुआ आ जाए, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, तो ऐसा हाथ बना आ जाएगा। देखो ये रहा, ठीक है, इस तरीके से हाथ बना आ जाएगा। अगर आप पॉइंटर की जगह कर्सर यूज करोगे, और कर्सर कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, प्रोग्रेस, तो ऐसा ये चलेगा, ठीक है। इस तरीके से बनाएगा। पॉइंटर अच्छा लग रहा था ना, तो पॉइंटर आ गया यहाँ पे, समझ में आ गया। तो देखो हमारा एक बॉक्स बना जिसके अंदर क्या हुआ कि हमने पीछे इमेज लगाई, कॉर्नर राउंड करे, बॉर्डर दे दी। बॉर्डर दिखाई नहीं दे रही, चलो बॉर्डर में बढ़ा देता हूँ 2 पिक्सल की जगह। हम चाह रहे हैं कि सर जो ये हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाई ना सर, एक ऊपर पॉइंटर रख के कोई इमेज थोड़ी सी जूम हो जाए तो हो जाएगा। वो सब हो जाएगी, वो बाद में करेंगे। पहले तो अभी हम नॉर्मल एक वो सीख रहे प्रॉपर्टीज, ठीक है। 5 पिक्सल, तो ये ऐसा आ रहा है हमारा। तो मैं आपको बेसिक बेसिक जितनी प्रॉपर्टी होती है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपने क्या क्या सीख लिया, बॉर्डर लगाना सीख लिया, कॉर्नर राउंड करना सीखा, एक टेक्स्ट को सेंटर में लाना सीखा, पीछे इमेज लगाना सीखा, और कॉर्नर को राउंड करना सीख लिया, ठीक है। टॉप और राइट बॉटम लेफ्ट समझ में आ गया आपको, है ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ जीरो लिखा है, पिक्सल नहीं लिखा। इसमें पिक्सल लिखा है क्योंकि जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो के बाद पिक्सल परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो अब इसके बाद मैं चाहता क्या हूँ कि ना इसकी थोड़ी सी ना शेडो आ जाए। तो शेडो डालने के लिए आपको क्या करना है, बॉक्स हाइफन शेडो, कितने पिक्सल की शेडो, ऐसे अलग अलग डिफाइन कर देंगे। 10 पिक्सल मैंने डिफाइन कर दिया। हुआ कुछ नहीं हुआ, तो कलर भी तो देना पड़ेगा, हमें कौन से कलर की शेडो चाहिए, स्पेस देके ब्लैक। तो शेडो आ गई यहाँ पे इस तरीके से। आप चाहो तो ना इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हो। इंस्पेक्ट से क्या होता है, आप ना अपने कोड को ना ऐसे देख सकते हो क्या यूज़ हो रखा है। आप किसी की भी वेबसाइट के कोड को चेक कर सकते हो। तो देखो शेडो डैशेड ये सब यहाँ दिखा रहा है। आप इस पे चाहो तो ना अपने हिसाब से ऐसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे आपने इसको उठा के इधर रख लिया, ऐसे रख लिया। आप इसके ब्लर के अमाउंट को कम ज़्यादा कर लिया आपने, ऐसे स्प्लिट कर दिया, ऐसे साइज़ को ऐसे यहाँ रख दिया, ऐसे रख दिया ऊपर। ओपेसिटी, ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर लिया, ठीक है।
यहाँ से इनसाइड से क्या होता है अंदर की तरफ आएगा, आउटसाइड से क्या होगा बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने ब्लर के अमाउंट को कम ज़्यादा कर लिया ऐसे, स्प्रेड को मैंने कम ज़्यादा कर लिया ऐसे। अच्छा, ओपेसिटी में एक काम करता हूँ, इसकी कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके ओपेसिटी इसकी कम कर ली ऐसे, ये आ गई। और बस, तो आपने बस क्या करना है, अब इसके बाद इसके कोड को कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से, और आपने क्या करा, इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारी शेडो जो है वो ऐसी हो जाएगी, देखो है समझ में। तो इस तरीके से लाइक हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे प्रॉपर्टी बना दी, जिसके अंदर हमने एक बॉक्स बनाया, और बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टेटमेंट हम दे सकते हैं वो हमने चीज़ सीखी। ठीक है, ये टेस्ट के लिए, टेस्ट की प्रॉपर्टी मैंने बता दी आपको कैसे लिखनी है। फॉन्ट साइज, अगर मैं चाहता हूँ ये जो टेस्ट है वो सारा कैप्स लॉक में हो जाए, तो उसके लिए आप ये चीज़ लिख सकते हो, टेस्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म अपर केस, सब कैप्स लॉक में हो जाएगा। आप चाहो तो फॉन्ट की फैमिली को बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली बोल्डर, सॉरी, अगर फॉन्ट को बोल्ड करना है तो फॉन्ट वेट बोल्डर ऐसे दे सकते हो, तो फॉन्ट का वेट थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बेसिक बेसिक जितनी टैग होते हैं वो हमने इसके अंदर यहाँ पे करके देखे। समझ में आया ना आपको। अगर लाइक मैं अब एक और डिव लूँगा, इसी डिव की मैं कॉपी कर लेता हूँ एक और, इसी डिव को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो क्या होगा, दो बॉक्स आ गए, एक और चाहिए तीन बॉक्स आ गए, ये तीन बॉक्स आ गए हमारे पास है। समझ में आया। ठीक है, तो हम इस तरीके से बॉक्स कर सकते हैं, ये बन के आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा स्पैन टैग हो गया और ये हमारा डिव टैग हो गया। ठीक है, तो ये सेट करना है तुम्हें, ऐसे बॉक्स बना के और ये सारी प्रॉपर्टी करके देखनी है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे दो बॉक्स बनाना, उसमें अलग अलग कलर, अलग अलग ये स्टाइलिंग करके देखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आज आपने करनी है इसमें। इसे क्या बोलते हैं, इनलाइन सी एस एस। ठीक है, अभी हम एच टी एम एल समझते हैं, एच टी एम एल और सी एस एस में फ़र्क क्या होता है। एच टी एम एल वी एस सी एस एस, एचटीएमएल में तो हमने सीखा अभी तक है कि स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। एचटीएमएल ज़्यादा बड़ा नहीं है, एचटीएमएल इतना ही है, एक दो चार टैग बोलोगे वो हम यूज़ करते रहेंगे। अच्छा, तो एचटीएमएल से क्या होता है, स्ट्रक्चर रेडी होता है, ये स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। सीएसएस से क्या होता है, उसकी प्रेजेंटेशन, मतलब वो कैसा दिखता है, उसके हाइट विड्थ लुक उसका, वो सब चीज़ें सीएसएस से होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एचटीएमएल और सीएसएस को साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो एचटीएमएल से हमने कंटेंट डालना सीख लिया, और सीएसएस से स्टाइलिंग, हम जरूरी नहीं सिर्फ डिव की करें, हम ना किसी की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज मेरे पास पैराग्राफ है, मैंने यहाँ पे पी की स्टाइल लिखी, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आ गया, स्पेसिंग चाहिए, हेडिंग 10 पिक्सल आ गया, शेडो चाहिए, बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर सॉलिड 10 पिक्सल रेड कलर, ऊपर ऊपर से चाहिए या बॉटम से चाहिए, बॉर्डर हाइफन बॉटम, बॉटम। ठीक है, कौन से कलर की चाहिए, कलर चूज कर लिया, आगे समझ में। तो इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो आज आपने क्या करना है, बॉक्स बनाना है और उसकी सारी प्रॉपर्टी यूज करके देखनी है ऐसे ही। ठीक है, बस।